जय हिंद मेरे प्यारे सभी दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं निर्देश मैथ चैनल पे। आज हम लोग एक रीजनिंग के बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक में चर्चा करेंगे, अल्फाबेट टेस्ट। जो प्रत्येक जहां तक किसी भी आप एग्जाम की तैयारी या कंपटीशन की करते हैं तो इस चैप्टर से जरूर ना जरूर आपसे एक ना दो क्वेश्चन जरूर ही पूछा जाता है। और एक दो नंबर पक्के होते हैं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल ना मात्र के होते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाने से आपका क्वेश्चन पक्का हो जाएगा कि बिल्कुल कुछ भी होता ही नहीं। चलिए, इसका हम एक वीडियो पहले अपलोड कर चुके हैं। यदि आप उस वीडियो को पहले देख लेंगे, उसके बाद ये पार्ट 2 वीडियो होगा, इसको देखेंगे तो आपको 2 वीडियो देखने से ज्यादा बड़े भी नहीं, ओनली आधा घंटा के 2 वीडियो बनेंगे। 1 घंटे में पूरा ऐसा कोई क्वेश्चन अल्फाबेट टेस्ट से नहीं बचेगा जो आपसे नहीं होगा। तो आप इसको देखेंगे पहले वीडियो देखने के बाद। जैसे उसमें हम पढ़ा दिया था, प्रथम अर्धांश को बदल दें, द्वितीय अर्धांश को बदल दें, यदि पूरे इसे अर्धांश को ना, यदि पूरी एबीसीडी को बदल दें। ये मैं 4 टाइप के उसमें क्वेश्चन करा चुका हूँ। 4 के उसमें कराए, 4 ही इसमें कराऊंगा। सिर्फ टोटल 8 टाइप बनेंगे इसमें, और 8 टाइप यदि आपने देख लिए तो ऐसा कोई सवाल नहीं कि आपसे जो हो ना। चलिए, आज इसमें देखेंगे यदि दोनों अर्धांश चेंज कर दिए जाएं। यदि दोनों अर्धांश चेंज कर दिए जाएं तो इसकी बात आप क्या करेंगे कि अल्फाबेट में टोटल अक्षर कितने होते हैं? 26। अर्धांश कितने पे होगा? 13 पे। 13 इधर हो गए, 13 इधर हो गए। तो अब इसमें देखेंगे कि यदि प्रथम अर्धांश को हम चेंज करेंगे तो m की जगह क्या आ जाएगा? a b c d e f g h i j k l m। इसी प्रकार यदि द्वितीय अर्धांश चेंज करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा? n o p q r s t u v w x y z। ये अब हमारे अर्धांश चेंज हो गए। प्रथम भी अर्धांश चेंज हो गया, द्वितीय भी अर्धांश चेंज हो गया। और हम लोगों ने इसमें पढ़ा रखा था हमने कि यदि प्रथम अर्धांश में किसी अक्षर की स्थिति बदलने पर ज्ञात करते तो 14 से माइनस करते हैं। द्वितीय स्थान में किसी अक्षर की जब स्थिति चेंज करने से ज्ञात करते तो 40 से माइनस करते। तो अब आप इसमें पहला सवाल देखेंगे कि क्या सवाल दे रखा है। इसमें पहला सवाल आपको दे रखेगा अंग्रेजी वर्णमाला के अंग्रेजी अल्फाबेट अंग्रेजी अल्फाबेट अंग्रेजी वर्णमाला में यदि दोनों अर्धांशों अंग्रेजी वर्णमाला में यदि दोनों अर्धांशों को बदल दिया जाए तो बाएं से तीसरे अक्षर के दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा? अब अच्छा, इस प्रयोग में देख लिया, अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांश भी बदल दिए जाए तो बाएं से तीसरे अक्षर के दाएं 8वां, बाएं से तीसरा अक्षर देखेंगे, बाएं से तीसरे अक्षर के बाएं के तीसरा अक्षर क्या हुआ? सी। बाएं से तीसरा अक्षर क्या हुआ? सी। और इसके दाएं तरफ देखेंगे, दाएं 8वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या आ गया? के आ गया। दाएं से 8वें अक्षर कौन सा होगा? यदि इसकी स्थिति ज्ञात कर दीजिए, यदि इसके प्रथम अर्धांश में है, इसको अर्धांशों को चेंज कर दिया जाए तो के जस्ट नीचे क्या आता है? सी। तो इसका उत्तर होगा सी। यदि ये तो हमने लिख रखा है, क्या एक क्वेश्चन के लिए आप इतनी सी चीजें लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। इसको कैसे ट्रिक से करते, तो इसकी ट्रिक समझिएगा। इसकी ट्रिक ये होती है, यदि कहीं आपको एल और एल दिख जाए आप माइनस लगा देंगे, बीच में आर और आर दिख जाए आप माइनस लगा देंगे।
यदि L और R दिख जाए आप प्लस करेंगे, यदि R और L दिख जाए तो आप प्लस करेंगे। क्योंकि ये भी आप जानते हैं या तो लेफ्ट साइड बढ़ेगा या राइट साइड बढ़ेगा, या राइट साइड बढ़ेगा या लेफ्ट साइड बढ़ेगा। क्या L R के अलावा और कोई चीज आएगी? नहीं आएगी। हाँ, तो L L दिखेंगे तो माइनस, R R दिखेंगे तो माइनस, L R तो प्लस, R L तो प्लस करेंगे। तो इसमें आपको दिखा क्या, दोनों अर्थों को बदल दिए, बाएं से, बाएं यानी लेफ्ट से, L 3 है लेफ्ट तीसरे अक्षर के, दाएं R होता है, L और R मिल रहा हमको, R 8 मिल रहा, तो इसको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, L R मिल रहा, तो L R 8 3 11 मिलेगा। और ये L पहले है तो मुझे लेफ्ट से स्थिति ज्ञात होगी, ये भी आप ध्यान रखें, जो अक्षर पहले होगा मुझे अक्षर की स्थिति उसी तरफ से ज्ञात होगी। इधर लेफ्ट साइड पहले है तो मुझे लेफ्ट से 11वां अक्षर प्राप्त करना है। लेफ्ट से 11वां अक्षर क्या होता है, के, वो तो के होता है। अब उसमें क्या दिया कि अक्षर की स्थिति क्या कर, अक्षर की यदि अर्धांश को बदल दिया जाए, पहले प्रथम अर्धांश बदला हुआ है तो इसमें क्या करते थे, 14 माइनस 11 करेंगे तो 3 आया, 3 पे क्या आता है, सी, आपका उत्तर दिया होगा, सी भी दिया होगा, और 11 पे के आता, के भी दिया होगा। यदि आपको ये पता है कि यदि अर्धांश चेंज कर दिया जाता है, यदि प्रथम में पढ़ रहा तो 14 से माइनस किया जाता, तो 14 से जब हम 11 माइनस कर देंगे 3 आएगा, 3 किस नंबर पे होता है, सी पे, तो सी, उसका उत्तर सी दिया होगा। इस चीज को आप स्क्रीनशॉट ले लें, लगा लें, यदि नहीं एक बार में समझ में आया है तो इसको वीडियो बैक करके आप पुनः देखेंगे। चलो अब अच्छा, इसी का दूसरा एक और सवाल इसी टाइप का बताते हैं। ये आप लोगों को उसमें दिया रहेगा कि प्रथम अर्धांश बदला गया कि द्वितीय बदला गया कि दोनों बदले गए। एक है जैसे कि आप उसको, मैं पूरा सवाल ना लिख के, L से 8वां, R 7वां अक्षर क्या होगा, क्या होगा यदि दोनों अर्धांश बदल दिए जाएं, दोनों अर्धांश बदल दिए जाएं। क्या इसमें दे रखा, दोनों अर्धांश बदल दिए जाएं, L लेफ्ट से 8वें के राइट 7वां अक्षर क्या होगा, तो आपको मिला का L और R मिला, L R मिलने से प्लस करते हैं, और L पहले है तो मुझे लेफ्ट साइड से इसकी स्थिति ज्ञात होगी कि 8 + 7 = 15। 15 किस में आ गया, देखिए 15 द्वितीय अर्धांश में चला गया। हाँ, तो द्वितीय अर्धांश में क्या करते थे कि हम इसको 40 से माइनस करते थे, द्वितीय अर्धांश में 40 से और प्रथम में 14 से। तो आप 40 से जब 15 माइनस करेंगे, क्यों माइनस करेंगे, ये हमने माइनस क्यों किया है, क्योंकि ये द्वितीय अर्धांश में है और अच्छा अर्धांश को बदल दिया गया, दोनों अर्धांश को बदल दिया गया। जब आप 40 से 15 माइनस करेंगे, 40 से 15 माइनस करेंगे तो 5 और 2, 25 बचा, कितना बचा, 25। तो लेफ्ट से 25 नंबर पे देखेंगे क्या आता है, ओ आता है। लेफ्ट से 25 नंबर पे क्या आता है, ओ आता है, वाई, सॉरी, हाँ, लेफ्ट से 25 पे क्या आता है, वाई। तो आपका उत्तर वाई करेक्ट होगा, उत्तर क्या होगा, वाई करेक्ट होगा। क्योंकि यदि अर्धांश बदल दिए जाएंगे, अर्धांश बदल दिए जाएंगे तो वाई होगा। आप इसको समझ लीजिए, अर्धांश दोनों बदलने पर तो उत्तर आपका वाई होगा, ये हमको माइनस करना पड़ेगा। यदि आपको नहीं समझ में आया तो एक और इसका देखेंगे सवाल। आप सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे, यदि वो अक्षर प्रथम अर्धांश में आए तो 14 से माइनस कर दें, द्वितीय में आए तो 40 से माइनस कर दें, और उसके आपको राइट से में R 8वां, अक्षर
क्या होगा। ये दोनों अर्धांश बदल दिए जाएं, दोनों अर्धांश बदल दिए जाएं। क्या पूछा गया है आपसे कि राइट से 8वें अक्षर के लेफ्ट 7वां अक्षर क्या होगा यदि दोनों अर्धांश बदल दिए जाएं। आपको किस बार राइट से पहले दिया, तो आर पहले दिया तो मुझे अक्षर की स्थिति राइट से प्राप्त हुआ, और एल आर और एल दिया है तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। 8 + 7 = 15। आपको 15 अक्षर मिली। किधर से 15वां स्थान प्राप्त हुआ है, आपको प्राप्त हुआ है राइट साइड से। राइट साइड को मैं लेफ्ट साइड बनाने के लिए क्या करता था, 27 से माइनस करता था। ये मैं इसको लेफ्ट से स्थिति ज्ञात करने के लिए क्या करूंगा, 27 से माइनस करूंगा। 27 - 15, जब आप 27 से 15 घटाएंगे तो बचेगा 2, 1 12 बचा। तो आपको ये लेफ्ट से स्थिति ज्ञात हो गई 12 प्रथम अर्धांश में आता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना कि 12 किस में आएगा, 13 तक प्रथम में आएंगे और 14 से 26 तक द्वितीय में। 12 किस में आता है, प्रथम में। और प्रथम अर्धांश जब बदलते हैं तो मैं 14 से माइनस करता हूँ, तो आप भैया इसको 14 से माइनस कर दो। 14 से माइनस करेंगे 2 आएगा, आप 2 आएगा। 2 नंबर पे क्या आता है, बी आता। आपका उत्तर बी करेक्ट हो गया। आशा करता हूँ ये भी बात आप समझ पाए होंगे। यदि जिसको नहीं समझ में आ रही वो वीडियो को बैक कर करके जब तक समझे तब तक समझ में आ जाए। चलिए इसका एक और सवाल लिखेंगे और जल्दी से करके दिखाएंगे। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को बदल दिया जाए, सवाल आप लिखेंगे और करके दिखाएंगे। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को बदल दिया जाए तो दाएं से 9वें अक्षर के बाएं 13वां अक्षर क्या होगा, बाएं 13वां अक्षर क्या होगा यदि दोनों अर्धांश चेंज कर दिए जाए। ये पहले भी लिख चुके, चलिए इसको समझ लीजिए। R9 ले 13वां बोला ना, ठीक है 13 बोलेंगे। आपको R + L की स्थिति ज्ञात है। R पहले तो मुझे किधर से स्थिति ज्ञात होगी, राइट साइड से मालूम होगा। L R है, प्लस करेंगे 13 9 कितना होता है 20, यानी राइट से 20 आ गया, राइट से 20। अब इसको हम लेफ्ट बनाने के लिए क्या करते थे, इसे 27 से माइनस कर देते थे। लेफ्ट से बनाने के लिए 27 से माइनस करेंगे तो 7। अब लेफ्ट से 7वां आ गया। अब आपका ये किस अर्धांश में पड़ेगा, पहले में। 7वां किस में पड़ता है, पहले में। तो आप इसे 14 से माइनस कर दो, आपका वही उत्तर आ जाएगा। 14 से माइनस कर दो, वही उत्तर 7 आ गया। तो 7 पे क्या आता है, जी। आपका उत्तर जी हो गया, आंसर जी हो गया। आप ये भी बात ध्यान रखेंगे कि इधर जी की स्थिति नहीं बदलती है, इधर टी की स्थिति नहीं बदलती है, क्योंकि ये दोनों के मध्य में आते हैं। इधर जी की स्थिति नहीं बदलेगी, इधर टी की स्थिति नहीं बदलेगी। आशा करता हूँ ये बात समझ पाए होंगे। जिसको ना ये बात समझ में आ रही हो तो आप एक बात सुनिए ध्यान से। यदि किसी अक्षर की दाएं तरफ से स्थिति आपको मालूम है तो उसको बाएं तरफ से स्थिति ज्ञात करने के लिए 27 से घटा दीजिए। अब उसकी मुझे लेफ्ट साइड से यानी बाएं साइड से स्थिति पता हो गई। यदि बाएं साइड से स्थिति पता हो जाने के बाद यदि आपने उससे पूछ दिया जाए कि दोनों अर्धांशों को बदल दिया जाए, दोनों अर्धांशों को बदल दिया जाए, यदि 13 तक नीचे काउंटिंग आ रही है तो वो किसमें होगा, प्रथम अर्धांश में। यदि 14 से 26 तक आ रही है तो द्वितीय अर्धांश में होगा। तो आप इस चीज को ध्यान रखें। यदि 13 से छोटा अंक आ रहा है तो उसे 14 से माइनस करेंगे। यदि 13 से बड़ा अंक आ रहा है तो उसे 40 से माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि इधर से आप हम ऐसे देखेंगे कि n का कितना होता है 14, 14 26 40 होता है ना, इससे आप 40 से माइनस करते। इधर a का कितना होता है 1 होता है, 13 और 14 होता है। इस वजह से हम इधर 14 से माइनस करते, इधर 40 से माइनस करते।
अब आप ये भी बात समझ पाए। अब आपसे कोई इस टाइप का सवाल होगा आपको नहीं छूटेगा, बस आपको ये बात समझ जानी चाहिए कि 40 से क्यों माइनस करते, 13 से क्यों माइनस करते। अब इसी के आगे हम लोग टाइप नंबर पढ़ेंगे 2। टाइप नंबर 2 में क्या होगा कि आपसे पूछ देगा अच्छा इसका होमवर्क और लिख दीजिए, इसमें आप लगा के लाएंगे। देखिए कौन कौन, ये दोनों अर्धांश बदल दिए जाएं, ये आप नोट में लिख लेंगे, ये दोनों अर्धांश बदल दिए जाएं R10 L9 में, दोनों अर्धांश चेंज हैं, चेंज बोथ, दोनों अर्धांश को चेंज कर दिया गया है। सेकंड नंबर देखेंगे L10 R10, L10 R10। थर्ड नंबर इसका देखेंगे R20 R20 R8। ये आप 3 सवाल इसके करके लाएंगे। ये दोनों अर्धांश बदल दिए जाएं, दोनों अर्धांश बदल दिए जाएं, ये आप 3 करके दिखा दीजिए। अभी मैं दूसरा इसको बता रहा हूँ, आगे वाला है, जल्दी से करिएगा। हो गए किसी के? नहीं हुआ। पहला समझेंगे, पहला कर क्या इसमें करना, कुछ नहीं करना था। आर से स्थिति पता, आर एल दिया गया तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे 10 9 19, आर साइड से 19 हुआ, आर साइड से इसको एल बनाने के लिए क्या करेंगे 27 माइनस 19 करेंगे, यानी 8 आ गया। 8 कौन से में आता है, प्रथम में आता है, इसे 14 से माइनस कर दीजिएगा। और 6 पर क्या आता है देखेंगे, एफ आता, आपका उत्तर क्या हो गया, एफ हो गया। दूसरा देखेंगे, ये फर्स्ट था, दूसरा देखेंगे, दूसरा क्या दिया, एल से स्थितिगत है, एल से पता होगा, एल और आर दिया गया, यानी एल से 20वें पर, 20वां किस में आता है, द्वितीय अर्धांश में, इसे 40 से माइनस करेंगे, यानी 20 ही आएगा। 20 पे क्या आता है, टी आता है, उत्तर द्वितीय का टी हो गया। आप इसी प्रकार से तीसरा देखेंगे, थर्ड नंबर पे क्या क्या रखा, थर्ड पे R20 R8, R मिलता है तो R से स्थिति ज्ञात होगी, और R है तो 20 माइनस 8, 20 माइनस 8 यानी कितना आ गया, 12। 12 प्रथम अर्धांश में आता, प्रथम में है, R से पता है, इसको L से बताने के लिए 27 माइनस 12 कर लेंगे, 27 माइनस 12 कर लेंगे, तो इधर कितना बचेगा, L से 15वां, 15वां किस में आता है, द्वितीय में, तो इधर 40 से इसको माइनस कर देंगे, इसको 40 से माइनस कर देंगे, माइनस 40 कर दीजिए। अब माइनस कौन से स्थान पे आया, इधर चाहे माइनस कर, कौन से स्थान पे आया, 25 नंबर पे, 25 पे आ गया, तो 25 पे क्या होता है हमारा, O होता है, O होता है 25 पे क्या होता है, O, 25 पे Y होता, उत्तर आपका Y हो गया, आंसर 25 पे Y होता है। यहाँ पर देखेंगे आप सिर्फ लेफ्ट साइड से प्रत्येक अक्षर की स्थिति ज्ञात कर लेंगे। इसको लगाने के बाद अब चलिए इसका नेक्स्ट टाइप क्या होता है देखेंगे, समझेंगे। अब आपसे ये बात पूछ रहा, अर्धांश तो चेंज हो चुके, अब आपसे बात पूछेगा कि किन्हीं 2 अक्षर दे पूछेगा और उनके बीच के अक्षरों की संख्या क्या होगी। इसमें सवाल क्या होगा, पहला सवाल क्या होगा, बीच में अक्षरों की संख्या ज्ञात करना, बीच में अक्षरों की संख्या ज्ञात करना। इसका टाइप बना के लिखेंगे तो आप लिख लेंगे बीच में अक्षरों की संख्या ज्ञात करना, बीच में अक्षरों की संख्या ज्ञात करना। इसका पहला सवाल से समझेंगे, कैसा क्या पहला सवाल दे रखा है,
बाईं ओर से, यानी बाईं ओर से, बाईं ओर से 24वें अक्षर के बाईं ओर से 24वें अक्षर और दाईं ओर से 21वें अक्षर के बीच में कितने अक्षर हैं। क्या पूछ रहा, के बीच में कितने अक्षर हैं। सवाल क्या पूछेगा, बाईं ओर से, इसमें क्या रखा, बाईं ओर, बायां कौन सा, ये बाईं ओर से 24वें अक्षर और दाईं ओर से 21वें अक्षर के बीच में कितने अक्षर हैं। अब इसको पहला आप प्रैक्टिकली समझेंगे। बाईं ओर से 24वां अक्षर क्या होगा, एक्स, यहाँ हो गया, और एक्स पे यहाँ समझे, और राइट साइड से यानी दाईं तरफ से 21वां अक्षर क्या होगा, 21, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 यहाँ आएगा, एफ हो गया। अब इनके बीच में अक्षरों की संख्या आपको ज्ञात करनी, इनके बीच में अक्षरों की संख्या ज्ञात करनी है। क्योंकि ये हो गया बाएं ओर से 24वां, ये हो गया दाएं ओर से 21वां, इसके बीच में अक्षर कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 अक्षर बीच में कितने आ रहे, 17। तो आपको ये 17 ज्ञात करने। क्या हम लोग ये गिनती पूरी लिखेंगे फिर ऐसा टिक लगाएंगे ऐसे ज्ञात करेंगे, ऐसे हमको नहीं ज्ञात करना। इसकी भी आप ट्रिक समझे। ट्रिक क्या दे रखा, ट्रिक क्या दे रखा, एल कहीं आपको दे रखे, एल माइनस एल कोष्टक के बाहर माइनस वन करेंगे, आर माइनस आर कोष्टक के बाहर फिर माइनस वन करेंगे, आर माइनस आर करेंगे, एल माइनस एल करेंगे। अब आप करेंगे एल आर क्यों नहीं लिखाया, एल आर हो जहां पर भी यदि आर हो तो आप उसको भी आर बना ले। आपको एल बनाने से मैंने बताया कि 27 से माइनस कर दो, एल बन जाएगा। यदि आर आपको ज्ञात करना है तो आप 27 से आर तरफ से स्थिति ज्ञात करनी। अब जैसे पहला सवाल ये दे रखा, आप इसको कैसे लगाएंगे, आपको क्या दिया था, लेफ्ट साइड से एल 24 दिया गया, एल 24 दिया गया है और आर 21 दिया गया, आर 21 दिया गया, आर 21 दिया गया। हम इस आर को एल कैसे बनाएंगे, इसे 27 से माइनस कर देंगे। कितने, 27 से माइनस कर दें। जब इसे हम 27 से माइनस 21 करेंगे तो ये 6, एल 6 हो जाएगा, एल 6 हो गया। क्या हो गया, एल 6 हो गया। तो अब हमारा क्या बन गया, एल 24, एल 6, एल एल में दोनों आ गए। अब एल एल में आने क्या करते, मैं एल एल माइनस कर देता, माइनस 1 कर देता। तो 24 से 6 माइनस करेंगे, 24 माइनस 6 माइनस 1 बराबर 17। 17वें स्थान पर देखेंगे क्या आता है, 17वें स्थान पर क्या आता है, 17वें स्थान पे नहीं 17 आ गया, हाँ 17 आ गया। अब इनके बीच के अक्षरों की संख्या कितनी होगी, 17 ही होगी। काउंट कर लो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 आ गई है। अब ये बात आप समझे, यदि आपको एक एल पता पहले तो दूसरा एल बना लेंगे, यदि पहले आर पता तो दूसरा आर बना लेंगे, एल एल हो तो माइनस कर देंगे, आर आर हो तो भी माइनस करेंगे। आशा करते हैं ये बात आप समझ पाए होंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया करें, तुरंत इसको साफ कर। इसी का आप सेकंड नंबर लगाएंगे, एल 3 आर 6 के बीच
अक्षरों की संख्या कितनी है, इनके बीच अक्षरों की संख्या कितनी है। तो आपने क्या देखा, ये एल पता है, इसको भी एल से बना लेंगे। इसको एल हम कैसे बनाएंगे, आर, ये आर से पता है, इसको एल कैसे बनाएंगे, 27 माइनस आप 6 कर दो, 27 माइनस 6 करेंगे तो 21 आ गया। अब ये किधर से, लेफ्ट साइड से आ गई। अब दोनों एल एल बन गए, ये एल 21 हो गया, ये एल 3 है। तो एल एल होता है तो क्या करते हैं, एल ही से मुझे ज्ञात होती है। तो 21 माइनस 3 करें तो कितना बचा, 21 माइनस 3 और माइनस 1 और करते हैं तो कितना बचा, 21 से 4 आप घटा दीजिए, 17 4 21, 7 4 11 17। तो उसके बीच की संख्या 17 हो गई। अब इसी प्रकार से, अच्छा देखिए ऐसे समझो, L से ये मुझे स्थिति, ये L से पता है, ये R से पता है, इसको मैं L से कैसे बनाऊंगा, 27 से 6 घटा दूं, मुझे ये लेफ्ट से इसकी स्थिति क्या हो गई, 21 हो गई, 21 हो गई। अब हमको वो पता कि एल एल दोनों मिल जाए, माइनस एल एल कर दो, माइनस का 1 कर दो। तो 21 से मैंने बड़ी संख्या छोटी संख्या घटाएंगे, 21 से मैंने 3 घटाया और 1 घटा दिए 17। तो इनके बीच की अक्षरों की संख्या कितनी हो गई, 17। इसी प्रकार से आपका दूसरा वीडियो देखें, दूसरा पार्ट देख, क्वेश्चन देखें। R24 और R8 दे रखा है, R24 और R8 दे रखा, राइट 24वें के और राइट से 8वें के अक्षर के बीच की संख्या। R मिल गया तो क्या करेंगे, 24 और माइनस 8 माइनस 1 कर देंगे, 24 माइनस 8 माइनस 1 कर देंगे, यानी 24 से 9 घटा देंगे आप, 24 से 8 करें 16, एक 15 बराबर 15 बचे। कितने बचे, 15। 15वें पे कौन सा अक्षर आता, ओ, 15 अक्षर होंगे बीच में, इनके बीच में कितने अक्षर होंगे, 15। अब आप समझेंगे राइट साइड से 24वें पर, राइट साइड से 24 अक्षर पे आप आ जाएंगे, राइट साइड से 24 अक्षर पे आ जाएंगे, 24 और राइट साइड से 24वां अक्षर ये होगा, 24वां अक्षर सी हुआ, ये समझ लो। राइट साइड से 24वां अक्षर क्या हुआ, सी हुआ। और राइट साइड से ही 8वां अक्षर देखेंगे, राइट साइड से 8वां अक्षर क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां अक्षर ये होगा। अब इसके बीच अक्षरों की संख्या कितनी आनी चाहिए, 15 आ गई तो ये ठीक सही है। देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, बीच में अक्षरों की संख्या कितनी मुझे प्राप्त हुई, 15। तो बस ये हो गया आपका उत्तर, 15 हो गया, उत्तर 15 हो गया। तो समझ लेंगे। चलिए अब इसके 3 सवाल लिखता हूं, आप जल्दी जल्दी से लगा के बताएंगे तो जाने समझ में आ गया है। पहला सवाल, L10 L22 ज्ञात करें, R15 L3 ज्ञात करें, L10 R20 ज्ञात करें, L10 R20 ज्ञात करें। जल्दी से तीनों करके दिखाएं कि अक्षर के इनके बीच में, उनमें ज्ञात क्या करना है, इन दोनों के बीच में अक्षरों की संख्या कितनी है, इन दोनों के बीच में अक्षरों की संख्या कितनी है। अब जल्दी से ज्ञात करके दिखाएं। अच्छा चलो, पहला क्या कर रखा, एल से एल एल दोनों दे रखे, ये 22 दिया तो एल एल में क्या करते थे, 22 माइनस का 10 माइनस का 1, 22 से 11 घट दो, 11 पर बीच में अक्षर संख्या कितनी होगी, 11। इसी प्रकार से दूसरा देखेंगे, एक आर दे रखा है, एक एल दे रखा है, तो हमको या तो आर आर बना ले या तो एल एल बना ले। तो ये आर पहले दे रखा है, इधर इसको भी हम आर बना लेंगे, इस एल को आर बना लें। तो इसको क्या कहते हैं, इसको भी 27 से आप माइनस कर दो 3, इसको भी आप 27 से -3 करेंगे तो कितना बचेगा, हाँ ठीक। इसको एल, ठीक है। अच्छा इसको एल करता हूँ,
इसको एल ये पता है, इसको भी एल बना दो लेफ्ट साइड से। इसे क्या 27 से 15 माइनस करोगे, यहाँ कितना बचेगा 25। इसको क्या करेंगे 27 से माइनस करेंगे, यहाँ कितना बचेगा 25। 27 से 15 सॉरी कहाँ 27 से आप 15 माइनस करेंगे, 27 से 15 माइनस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा यहाँ पे 2 1 12। तो अब हमको एल एल से पता हो गया, एल एल में क्या करते माइनस करते। तो अब आप 12 माइनस 3 माइनस 1 कर दो, यानी 4 माइनस कर दो 8। इनके बीच में अक्षरों की संख्या 8 आ गई। इसमें क्या मुझे ये एल से पता है, ये आर से पता है, इसको भी एल से आप बनाएंगे तो क्या करेंगे आप इसको 27 से माइनस कर देंगे तो इधर कितना बचा 7। अब मुझे एल एल से पता हो गया तो आप 10 माइनस 7 माइनस 1 कर देंगे, यानी 10 से 8 कर देंगे, इनके बीच में अक्षरों की संख्या 2 होगी। आशा करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। जिसको नहीं समझ में आई ये वीडियो को पूरा बैक करके देखेंगे पुनः आपको समझ में आ जाएगी। अब इसी में आपका टाइप अगला इसका होगा कि अब बीच में अक्षरों की संख्या हम ज्ञात कर चुके हैं, प्रथम अर्धांश बदलने पर अक्षर की स्थिति ज्ञात कर चुके हैं, द्वितीय अर्धांश बदलने पर अक्षर की स्थिति ज्ञात कर चुके हैं, दोनों अर्धांशों को बदलने पर अक्षर की स्थिति ज्ञात कर चुके हैं। अब इसी प्रकार से आपसे पूछेगा मध्य में मध्य का पद ज्ञात करना। अब इसमें क्या आएगा 6 नंबर आएगा मध्य का पद ज्ञात करना। इसको हम कैसे ज्ञात करें, मध्य का पद ज्ञात करना। जैसे आपसे सवाल से आप समझेंगे बिल्कुल, और पेन कॉपी में लिखा करें सवाल की हम बोल क्या रहे हैं। इसमें अक्षर आपसे सवाल बोलेगा लेफ्ट से 21वें, लेफ्ट से 24वें के आर 21वें अक्षर के मध्य में कौन सा पद है। इन दोनों के बीच में कैसे आप ज्ञात करेंगे मध्य का। जैसे आप इधर देखो 5 ले लो 5, अब इनके मध्य में क्या होगा 3, इनके मध्य में क्या होगा 3 होगा है। तो इसी प्रकार से L24 के R21 के मध्य में कौन सा पद होगा। तो आप मध्य में पद ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, मध्य में पद ज्ञात करने के लिए L प्लस L/2 कर दें। मध्य में पद जो आएगा वही R प्लस R/2 कर दें, वो मध्य वाला स्थिति आ जाएगी। L प्लस L कर दें, R प्लस R कर दें। यदि आपको एक L से पता तो R से बनाना आता है, R पता तो L बनाना आता है। आपको दोनों एक पता होगा एक बना लेंगे और दोनों में 2 कर देंगे, उसमें जो अक्षर आएगा वो मध्य से स्थिति आएगी इसकी कि किस नंबर पे होगा। अब जैसे पहला सवाल है, इसमें मध्य में इसके मध्य में कितने होंगे लेफ्ट साइड से। अब इसको वैसे देख लो, लेफ्ट साइड से 24, लेफ्ट साइड से 24वां क्या होता है ये, लेफ्ट साइड से 24वां क्या होता है x होता है। राइट साइड से 21वां क्या होगा, राइट साइड से 21वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 पर f हो गया। अब आप समझे, राइट साइड से 21 पर क्या हुआ f। अब इनके बीच में क्या होगा, जितने इधर डिलो, अब इनके बीच में कितने अक्षर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 हैं, यानी 8 इधर दे दो 8 इधर दे दो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 इधर चले गए, 8 इधर चले गए, बीच में ओ पड़ गया। तो इसका मध्य में कौन सा अक्षर होगा ओ होगा। ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। मध्य का अक्षर ज्ञात करना कि मध्य का अक्षर ज्ञात करना। इसे हम ट्रिक से कैसे ज्ञात करेंगे, एल एल करके और उसमें 2 का भाग दे देंगे। 8वां आएगा 15 आएगा है, 15 पे क्या आता है ओ आता है। इसमें आर आर करके 2 का भाग दे देंगे, 15 आएगा, 15 पे क्या आता है ओ आता है। चलो अब इसको लगा के दिखाएं। एल से मुझे ये पता है, इसको आर से इसको एल से बनाने के लिए हम क्या करेंगे 27 से माइनस करेंगे। कितने 27 से माइनस, 27 से आप जब इसको 21 माइनस करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 6। अब ये मुझे एल से स्थिति ज्ञात हो गई। इसकी स्थिति कहाँ से ज्ञात हो गई एल से। जब एल हो गया तो 24 प्लस 6/2 बराबर 15। 15 क्या आता है ओ, देखिए आपका उत्तर आ गया। 15 क्या आता है ओ। इनके मध्य में कौन सा पद होगा
ओ होगा, इनके बीच में कौन सा पद होगा, ओ होगा। इसी प्रकार से आप दूसरा इसका सवाल देखेंगे। L3R6, L3R6 के मध्य में कौन सा पद होगा, इसको भी आप करें L से दिया गया, इसको भी L बनाने के लिए हम क्या कर लेंगे, इसे 27 से आप माइनस कर दो, इसे कुछ ना करो 27 से माइनस कर दो। 27 से जब इसे माइनस करेंगे तो इधर 21 बचा। अब ये दोनों L L पता हो गए, ए बी L से हो गया, L से 21, L से 3, L से 21, L L में क्या करते हैं 3 प्लस 21 बटे 2, यानी कितना आ गया 21 3 24, 21 3 24, 24 यानी 2 से करें 12 और हाँ ठीक 12 आ गया। तो 12वें पे क्या आता है, L आता है, 12वें पे क्या आता है L, आपका उत्तर हो गया, L आपका उत्तर हो गया। ठीक, क्या उत्तर हो गया, L आपका उत्तर हो गया। चूंकि इनको जोड़ के इसमें 2 का भाग देंगे, जो आएगा वो L आपका उत्तर हो गया। आशा करता हूँ ये भी बात आप समझ पाए होंगे। वीडियो को छोटा करने के लिए इसमें 2 ही सवाल रखते हैं, इसमें एक और सवाल पूछा जाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको भी समझ लीजिए। बस इसका एक टाइप बचा है, ओनली वो 2 से 3 मिनट में खत्म करते, फिर पूरा आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इसमें वो टाइप क्या है, वो टाइप ये होता है कि किसी भी अक्षर को, अच्छा इसके भी लिख लीजिए L10 L22, दूसरा क्या है R24 R24 R8। इनको आपको मध्य वाला पद ज्ञात करना है, इन दोनों के बीच के मध्य का पद कैसे ज्ञात करेंगे, L दे रखा तो आप इसे प्लस कर देंगे, 22 प्लस 10/2 करेंगे, 22 10 कितना होता है 32, यानी 16 पर, 16 पर क्या हमारा था P, इसका मध्य का पद P हो गया। इसमें 24 प्लस 8 दे रखा, 24 प्लस 8 बटे 2 कर देंगे, 24 8 कितना होता 8 32, इस पे भी 16, इसका उत्तर क्या आ गया P आ गया, दोनों के उत्तर P आ गया। चलो ये बात आप समझ पाओगे। इसके आगे वाला एक सवाल आता है, उसको आप समझिएगा। इसमें एक आता है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के बी से प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, क्या कहा है, बी से प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, तब कौन सा अक्षर बाएं से पांचवें के दाएं चौथा होगा, बाएं से पांचवें के दाएं चौथा होगा, बाएं से पांचवें के दाएं चौथा होगा। तो क्या किया, ए बी सी डी बी से शुरू करते प्रत्येक दूसरा, कैसे आप देखेंगे इसको बहुत ध्यान से समझे, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ऐसे आप लिखेंगे एक्स वाई जेड तक। अब बी से शुरू करते प्रत्येक दूसरा हटा देंगे, ये हटा देंगे, इसका दूसरा ये हटा देंगे, ये हटा देंगे, ये हटा देंगे, डट डट ये हटाते आप इधर तरफ चले जाएंगे, प्रत्येक दूसरा हटाएंगे। तो देखेंगे कि आप इसमें अक्षर कितने हटा देंगे, 13 अक्षर हटा देंगे।
अब हमारे पास अक्षर कितने टोटल बचेंगे, ए बचेगा। ये किस स्थान पर हो गया, 1 पे, ये 2 पे, ये 3 पे, ये 4 पे, आगे वाला 5 पे, इस तरह आएंगे। अच्छा, अब आप ये ध्यान रखेंगे कि सी की वैसे स्थिति क्या थी, 3, अब स्थिति क्या हो गई, 2। ध्यान दीजिए, सी की स्थिति क्या थी, 3, अब स्थिति क्या हो गई, 2। पहले ई की स्थिति क्या थी, 5, अब स्थिति क्या हो गई, 3, इसकी स्थिति क्या, 6, 7 थी, अब स्थिति क्या हो गई, 4। पहले इसी प्रकार से अब इसमें आपको क्या मिलना है कि ये नीचे वाली स्थिति क्या होती है, नीचे वाली स्थिति x इंटू 2 माइनस 1 कर देते, क्योंकि ये देखो 2 का इंटू 2 करेंगे, ये दूसरा स्थान है, इसमें 2 कर दें -1 कर दें तो क्या मुझे 3 नंबर प्राप्त हो जाए, 3 नंबर प्राप्त हो गया। मुझे ये पता है, इसमें आप 2 से माइनस कर देंगे, ये प्राप्त हो जाए। तो इसकी आप ध्यान रखेंगे कि x इंटू 2 जब b से काटे जाएंगे तो क्या करेंगे, जो स्थिति ज्ञात होगी x इंटू 2 माइनस 1, ये सूत्र लगाएंगे जब b से काटा जाए। तो अच्छा, इसी से आप ये पहला वाला सवाल लगा लीजिएगा, क्या होगा इसको देखेंगे। बाएं यानी L5R4 दे रखा है, L5R4 दे रखा है, LR दे रखा है, LR दे रखा है, तो इसमें क्या करते हैं, प्लस L से मुझे स्थिति, इससे क्या होगा, L से स्थिति क्या होगी, 5 4 कितना हो गया, 9, L से 9, मुझे क्या आया, 9 आया, 9 आया है। तो 9 को मैं क्या करते, ये x का मान आ गया, इसी को x आ मान लीजिए, हमने क्या होता है, x की जगह 9 आ गया, तो x इंटू 2 माइनस 1 कर देंगे, 9 इंटू 2 माइनस 1 करेंगे यानी 17। वो 17वें स्थान पर कौन सा अक्षर है, वही जो 17 पे आता है, 17 पे क्या आता है, 17 पे Q आता है, तो आपका उत्तर Q दिया गया होगा, आपका उत्तर क्या दिया गया होगा, Q दिया गया होगा। आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर किसी को कोई दिक्कत हो रही, B से दूसरा अक्षर काट देंगे, इधर देखो, इधर क्या काटेंगे, B काट देंगे, फिर D काटेंगे, F काटेंगे, H काटेंगे, और फिर ये हमने x माइनस 2 क्यों किया, क्योंकि इसका जब ये काट देंगे, हम B काट देंगे, B काट दिया तो आप इसको D काट देंगे, तो भी इसकी स्थिति बदल जाती है। फिर ये वर्ग करने से 1 घटा दो, इसका 2 गुणा करने से 1 घटा दो, मुझे वही तीसरे पर आ जाता। अब इसी प्रकार से इसका दूसरा सवाल देखेंगे। और सॉरी, गलत किया। चलो, पहले में क्या था, B से, यदि इसी में कहते यदि A से प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, पहले में क्या था, B से दूसरा अक्षर हटा रहा तो मैं करता था x इंटू 2 माइनस 1 करता था, ये तो इसके लिए हो गया है, जब पहले वाले के लिए। अब इसके लिए क्या होगा, जब A से दूसरा अक्षर हटाएंगे तो आप इसमें समझ लीजिएगा कि A से एक ये ऐसे दूसरे आप हटाते चले जाएंगे, तो आप इसकी स्थिति क्या हो गई, 2 की हो गई 1, इसकी क्या हो गई 2, इसकी क्या हो गई 3, इसकी क्या हो गई 4, इसकी क्या हो गई, ये हट जाएगा 5। तो आप इसकी देखेंगे, हाँ, तो आप ये देखो 4 मुझे प्राप्त हुआ, ये इसका जस्ट कितना 2 गुना है। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, x जो मिले उसमें 2 का गुणा कर दें, वही वाला आ जाएगा, x जो मिले 2 का गुणा कर दें। अब इसका एक आप पहला सवाल लगा लीजिएगा, क्या यदि a से प्रत्येक अक्षर के दूसरे को काट दिया जाए, a से शुरुआत की जाए, प्रत्येक दूसरा अक्षर काट दिया जाए तो R7 L3 क्या होगा, L3 क्या होगा, R7 L3 क्या होगा, R7 L3 क्या होगा। अब ये आपको ज्ञात करना है, तो आपको इसको L से ज्ञात करना है,
आर एल दिया गया, आर एल दिया गया तो इसलिए हम क्या करेंगे, प्लस 7 3 10 हो जाएगा। ये आर से मुझे स्थिति एल से ज्ञात करने के लिए इसे 27 से माइनस कर दो। 27 से जब माइनस करेंगे तो एल से इसकी स्थिति क्या आ जाएगी, यानी 17 आ गई, 17 आ गई। और इसमें 17 आ जाने पर मैं क्या करता था, 17 आ गई तो 34 माइनस 1, 34 माइनस 1, ठीक है। ठीक है। इसको आप समझेंगे। R7 दिया गया, L3 दिया गया, R7 दिया गया, L3 दिया गया, तो RL दिया गया, तो R से मुझे इसकी स्थिति ज्ञात होगी, और R प्लस L क्या करते थे, 7 3 10 हो गया, क्या हो गया, 10 हो गया है। 10 हो जाने पर अब इसकी R से 10वां है, और इसमें क्या करना है मुझे, L से ज्ञात करने के लिए एल से ये 10वां किसमें, पहले में आता 14 से माइनस आप कर देंगे तो कितना बचा, 4 आ गया। तो 4 में इंटू 2 माइनस 1 कर दें, 4 दूनी 8 एक 7 में 91, 7 में का क्या आता है, देखिए जी आता है, उत्तर आपका जी हो गया। आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। यदि आप समझ में नहीं आए, वीडियो पॉज करके आप दोबारा देखेंगे और इसको समझने की कोशिश करते हैं। यदि मेरी कोई ऑफलाइन क्लास लेना चाहता है तो एसपी महिला विद्यालय के बगल में तिरवा में क्लास चलती है, आप ऑफलाइन उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। और देखिए इसका, ये आपका अल्फाबेट का पूरा चैप्टर होता है, इसको आप पूरा इसका पार्ट नंबर 1 देखेंगे, फिर पार्ट नंबर 2 देखेंगे, और पूरा आपका चैप्टर इससे कंप्लीट हो जाएगा। जय हिंद।